Good morning, my dear student. I am Susmita Yadav. Welcome to a Study Point Center. Dear student, आज हम आपको फिर से बताएंगे एकदम कहानी जैसा सीटेट एग्ज़ाम ईबीएस की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाघ। जैसा कि आपको थंबल से ही पता चल गया होगा, आज हम आपको बाघ टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। डियर, बाघ टॉपिक इतनी इम्पॉर्टेंट है कि वो ईबीएस में आपका सीटेट एग्ज़ाम के ईबीएस में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पक्का आ जाता है। इसलिए डियर, हम हिस्ट्री जैसा एकदम कहानी जैसा आप लोगों को बाघ वाली टॉपिक को समझाएंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। मेरी कुछ ऐसी बहनें हैं जो हाउस वाइफ हैं और उसके बाद भी उन्हें सीटेट क्वालिफाई करने का मतलब उनका एम है कि हम सीटेट क्वालिफाई करें, कुछ करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उनके पास नोट बनाने का समय कम होता है और उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिलता है। तो अगर बहन हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी और आप हिस्ट्री के तरीके से सीखेंगे तो ये जान जाइए आपको पक्का लर्न हो जाएगा कि ये टॉपिक हमने हिस्ट्री के तरीके से सीखा था और ऐसे से हमने वीडियो में सुना था। तो वो टॉपिक आपको एग्ज़ाम हॉल में भी लर्न रहेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। बाघ बाघ हमारा क्या है, बाघ के बारे में ईबीएस में क्या क्या आता है, कैसे क्वेश्चन उसका आता है। तो सबसे पहले हम बाघ का यहीं से शुरू करेंगे कि बाघ जो होता है ये हम लोगों मनुष्य, ठीक है, हम लोगों की दृष्टि से 6 गुना ज़्यादा देखता है। बाघ की दृष्टि हम लोगों की दृष्टि से हम लोगों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देखता है, ठीक है। और इसकी मूछें जो होती हैं वो इतनी संवेदनशील होती हैं कि वो क्या होता है कि ना हवाओं में कंपन या सरसराहट को भी क्या करती है, महसूस कर लेती हैं। और इनका जो सुनने का होता है ना, सुनने की क्षमता जो होती है इतनी तेज होती है कि ये जो है जंगल में पत्तियों का मतलब फड़फड़ाहट या पत्तियों का सरसराहट जो होता है उसे, या तो जंगल में कोई पशु पक्षी घास पर मतलब चल रहे हैं उनके मेलने हिलने डुलने की भी ध्वनि में फ़र्क कर लेता है कि ये पत्तियों सरसरा रही हैं या फिर कोई जानवर चल रहा है या सोया हिल रहा है, डुल रहा है, बोल रहा है, ऐसा कुछ भी होगा। तो इसकी कान इतना मतलब सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि ये उसमें मतलब फ़र्क बता देते हैं आपको बाघ, ठीक है। फिर उसके बाद डियर इसके आगे इसकी टॉपिक जाती है कि बाघ के शरीर पर बस काले और पीले रंग का फर ही नहीं होता है, ठीक है, काले और पीले रंग का फर ही नहीं होता है, काली और पीली रंग की धारियां भी उनके शरीर पर होती हैं। कभी कभी डियर स्टेटमेंट में पूछ देता है कि बाघ के शरीर पर काले और नीले रंग की धारियां होती हैं। अब हम बस समझ जाते हैं उनके शरीर पर धारियां होती हैं और हम क्लिक कर देते हैं हाँ सही है, लेकिन काले और पीले हमको तो कलर भी देखना है, काला और नीला ये नहीं करना है, काला और पीले रंग की धारियां भी उनके शरीर पर होती हैं। और डियर एक और स्टेटमेंट में पूछा जाता है, जैसे क्या होता है कि बाघ अगर होता है तो वो मूत्र से टॉयलेट से ये कंफर्म कर लेता है कि मेरे जंगल में कोई दूसरा बाघ भी आया हुआ है, ठीक है। वो मूत्र से पहचान लेता है कि मेरे जंगल में कोई दूसरा बाघ भी आया हुआ है, ठीक है। और शेर समय समय पर अनेक प्रकार की आवाज़ें भी निकाल लेता है। जैसे अगर उसे बाघिन को बुलाना है, उसको दहाड़ना है तो वो क्या करता है, रोरिंग करता है, ठीक है, क्या करता है, रोरिंग करता है गुस्से में जब आ जाता है तो, और वरना खर्राटे भी लेता है, ठीक है। और इसकी जो दहाड़ की आवाज़ होती है ना, शेर की जो बाघ जो होता है उसकी जो रोरिंग होती है मतलब दहाड़ होती है वो डियर 3 किलोमीटर की दूरी में सुनाई देती है। तो आई होप डियर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि इससे जो आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना, जैसे बाघ के बारे में बताइए कि बाघ की दहाड़ की आवाज़ 4 किलोमीटर तक सुनाई देती है, बाघ के दहाड़ की आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो डियर आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि हमने वीडियो में सुना था, सुस्मिता मैम वाली वीडियो में हमने सुना था कि 3 किलोमीटर तक उनकी दहाड़ की आवाज़ सुनाई देती है। और वो बाघ को क्या करते हैं, एक दूसरे अगर उनके जंगल में कोई दूसरा
दूसरा बाघ आया रहता है तो उनके मूत्र से, आई मीन टॉयलेट से पहचान जाते हैं कि कोई दूसरा बाघ आया हुआ है। और उनकी जो है ना कान की क्षमता, सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वे क्या करते हैं, पत्तियों की सरसराहट और किसी पशु पक्षी के इधर उधर हिलने डुलने की में महसूस कर जाते हैं, फ़र्क समझ जाते हैं कि क्या है। आई होप डियर इससे ज़्यादा बाघ टॉपिक सीटेट एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। पूरा स्टेटमेंट, पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी बहन आपके हित में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।